Bismillahirrahmanirrahim. In this topic, I am going to discuss the Friedel-Crafts reactions, the Friedel-Crafts alkylation and acylation of the benzene ring. Now, what do we mean by alkylation? Alkylation is introduction of an alkyl group on the benzene ring. Suppose this is a benzene ring, there is hydrogen attached. इसके किसी भी एंड पे हम हाइड्रोजन की जगह अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच करवा दें तो उसे हम कहेंगे एल्काइलेशन। अगर हम इसकी जगह एसाइल ग्रुप अटैच करवा दें तो उसे हम कहेंगे एसाइलेशन। बेंजीन एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? एनी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। हाइड्रोजन की किसी भी हाइड्रोजन की जगह हम कोई और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ अटैच करवा दें तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन द ओवरऑल रिएक्शन ये यहाँ पे दिया गया है। देयर इज अ बेंजीन रिंग, एक एल्काइल हेलाइड है, AlCl3 इज द कैटलिस्ट। बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया है, उसके साथ एक HCl मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर हम एल्काइल हेलाइड की स्ट्रेंथ की बात करें, हमारे पास 3 तरह के एल्काइल हेलाइड्स हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में सिर्फ एक डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से ये वीक होगा। सेकेंडरी में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये प्राइमरी से स्ट्रॉन्गर होगा। टर्शियरी में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट, इंटरमीडिएट एंड द वीकेस्ट एल्काइल हेलाइड। अब ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग एल्काइल हेलाइड है, इसके स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी ये बेंजीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि बेंजीन इज़ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अबव एंड बिलो द बेंजीन रिंग, वो किसी भी रिएक्टेंट को करीब आने से रोक देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए हम बेंजीन को कहते हैं कि ये बहुत स्टेबल है। इसीलिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे कार्बन पे फुल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर ज़्यादा सलाहियत है कि ये बेंजीन के साथ रिएक्शन दे सके। इसके ऊपर बेंजीन अटैक करेगा और रिएक्शन ईजीली हो जाएगा। इसके ऊपर सिर्फ पार्शियल चार्ज है, जिसकी वजह से बेंजीन का अटैक करना उतना ही मुश्किल है और प्रोडक्ट देना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि जो कार्बोकैटायन है वो स्ट्रॉन्ग हो और उसकी वजह से हमारा रिएक्शन प्रोसीड करे। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप, हमने अपने कार्बोकैटायन को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि बेंजीन के साथ उसका रिएक्शन हो सके। उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। कैटलिस्ट को हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे विद अ टर्शियरी एल्काइल हेलाइड, Cl प्लस
AlCl3 gives, क्लोरीन का एक बॉन्ड ये है, इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर्स के ऊपर अटैक करेंगे और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसके पास क्लोरीन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एल्युमिनियम पे एक नेगेटिव चार्ज है। अब कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसमें वो स्टेबल नहीं होता एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल स्टेट। जब वो न्यूट्रल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। रिकन्फिगर होगा, ये बॉन्ड अब इसका बहुत अनस्टेबल है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये एक स्टेबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। दिस बॉन्ड विल ब्रेक, AlCl3 will give a carbocation plus AlCl4 negative। फॉर्मल चार्जेस सेटिस्फाइड है, एक कार्बोकैटाइन फॉर्म हो गया है हमारे पास जिसके ऊपर एक पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अब बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन इजीली हो सकता है। AlCl4 टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट आइन, टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट आइन, ये क्रिएट हो गया। क्योंकि इसमें कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटाइन। The first step in the alkylation of the benzene ring is the formation of a carbocation। अब इसके ऊपर बेंजीन इजीली अटैक कर सकता है। ये बेंजीन है, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये हमें देगा दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड इज, यहाँ पे एक टर्शरी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहीं पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट ही हैं। फॉर्मूले में दे सकते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। अब इसके ऊपर एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, इसको हम कहते हैं अटैक ऑफ बेंजीन ऑन द कार्बोकैटाइन। तीसरा स्टेप, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है एक मॉलिक्यूल पे वो स्टेबल नहीं होगा, अब उसे एक न्यूट्रल स्टेट अटेन करनी है ताकि वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल हो। कैसे होगा? AlCl3 अभी भी लोन पेयर्स हैं, प्रोटॉन पे अटैक करेगा। इसका बॉन्ड ये बहुत वीक है, इसके साथ वो एक ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, इसीलिए वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के, ये इसके पास आ जाएंगे और एक बेंजीन की अपनी स्टेबिलिटी दोबारा वापस क्रिएट हो जाएगी। बॉन्ड क्रिएट हो गया, टर्शरी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, प्लस HCl प्लस AlCl3। चूँकि AlCl3 प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्टेंट में यूटिलाइज हो रहा है, इसकी वजह से इसे हम एक कैटलिस्ट कहते हैं और कैटलिस्ट को हमेशा हम एरोहेड के ऊपर लिखते हैं। ये तो हो गई टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। वो क्या करते हैं?
सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो एक इंटरमीडिएट है प्राइमरी और सेकेंड टर्शरी के दरमियान में, लेकिन वो भी इसी मैकेनिज़्म के थ्रू एक एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन देते हैं। उनमें भी इसी तरह एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है इसी मैकेनिज़्म के थ्रू। अब प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, प्राइमरी रिएक्शन देते हैं, जो एल्काइल ग्रुप है इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म के थ्रू नहीं होता। हम एग्जांपल लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब इनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं AlCl3 के साथ, ये वाला कॉम्प्लेक्स। इसी तरह हम प्राइमरी की अगर बात करें, ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वेरी रिएक्टिव, जिसकी वजह से वो एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन का रिएक्शन भी करवा देंगे। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के ड्रॉबैक की। ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंट बहुत है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें कन्वर्जन्स इन्वॉल्व होती हैं और प्रोडक्ट्स हम अपनी मर्ज़ी के क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप ले लो एक टर्शरी एल्काइल हेलाइड ले लो या एक प्राइमरी एल्काइल हेलाइड ले लो, दोनों का प्रोडक्ट जो है बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वो सिमिलर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी है वो रीअरेंजमेंट शो करेगा। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है वो रीअरेंजमेंट शो करेगा और जो बेंजीन के रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट उसी तरह होगा जिस तरह एक टर्शरी ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हमारा बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। बेशक हम एक टर्शरी एल्काइल हेलाइड लें, बेशक हम एक सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड लें, सेकेंडरी में हमारे पास आइसोब्यूटाइल की एग्जांपल मिल जाती है। हम दोनों बेशक ले लें, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड या टर्शरी क्लोराइड, दोनों का प्रोडक्ट बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकते। Now let's talk about the Friedel-Crafts acylation. Acylation होता क्या है? Acylation is the introduction of acyl group on the benzene ring. मतलब इस ग्रुप की अगर बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो इससे हम एसाइलेशन कहेंगे। इस रिएक्शन की सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है, ये हम आगे जाके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं एसाइल केटाइन की, CH3-C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको हम कहते हैं एसाइल केटाइन बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप। इसकी जो इंट्रोडक्शन है ऑन द बेंजीन रिंग वो होती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। अब ये ग्रुप बनता क्यों है? जैसे कि हमने पहले बात की कि इसमें टर्शरी एल्काइल हेलाइड की जब कार्बोकैटाइन में कन्वर्जन होती है तो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, रिएक्शन मोर फिजिबली होता है। इसमें भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे? इमेजिन करें CH3-C डबल बॉन्ड O-Cl, एसाइल क्लोराइड।
प्लस AlCl3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर आ जाएंगे CH3-C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। इस रिएक्शन के थ्रू, इस कैटलिस्ट के थ्रू हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं ताकि बेंजीन इजीली इसके ऊपर अटैक कर सके और रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, मोर फिजिबली हो जाएगा, या पॉसिबल ज़्यादा है कि रिएक्शन हो जाए। हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का पहला स्टेप तो यही है, फॉर्मेशन ऑफ अ कैटाइन। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ कैटाइन। कैटाइन बना क्यों है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करने के लिए। नंबर 2, बेंजीन का इस कैटाइन के ऊपर अटैक। दिस इज बेंजीन प्लस C डबल बॉन्ड, लेट्स टेक इट दिस वे, CH3, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो लोन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉट लोन इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके ऊपर एक्ट करेंगे और ये हमें देगा एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल जिसकी शेप होगी इस तरह की, C डबल बॉन्ड O-CH3। हाइड्रोजन भी अटैच है, हमने पहले देखा, क्योंकि C6H6 होता है तो हाइड्रोजन सारे एंड्स पे अटैच्ड है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उसके फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं तो वो +1 आता है इस कार्बन का। अब हमने बात की कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो वो अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल स्टेट। 3, रीअरेंजमेंट कह सकते हैं या लॉस ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं। लॉस ऑफ प्रोटॉन क्यों कह सकते हैं? इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस प्रोटॉन पे एक्ट करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये हमें देगा C डबल बॉन्ड O-CH3। ये डबल बॉन्ड रिस्टोर हो जाएगा प्लस AlCl3 प्लस HCl। अगेन AlCl3 इज द कैटलिस्ट। प्रोडक्ट क्या बना है? प्रोडक्ट इज ऑफ इंपॉर्टेंस। प्रोडक्ट हमारे पास एक कीटोन बना है। हमने तो यहाँ पे CH3 यूज किया ना, तो यहाँ पे फिनाइल एल्काइल कीटोन, एक फिनाइल एल्काइल कीटोन हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस फिनाइल एल्काइल कीटोन की इंपॉर्टेंस है वो हम अगले रिएक्शंस में जाके देखते हैं। प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, उसके बाद इसकी एक और इंपॉर्टेंस है। अब एल्काइलेशन में हमने देखा कि उसमें रीअरेंजमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली जो प्राइमरी या स्ट्रेट चेन एल्काइल हेलाइड्स हैं या एल्काइल ग्रुप्स हैं उनमें रीअरेंजमेंट हो जाती है। मतलब अगर हम CH3 CH2 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 ग्रुप, दिस इज अ ब्यूटाइल ग्रुप, ये लेंगे तो तब भी हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा एक टर्शरी आयन। एक टर्शरी जो होगा सब्सटीट्यूएंट होगा वो हमारे पास जाके बेंजीन पे लगेगा, बेशक हम स्ट्रेट चेन एल्काइल हेलाइड ले लें। एसाइलेशन का फायदा, नो रीअरेंजमेंट्स। ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी, जो रिएक्टेंट होगा उसी के मुताबिक एक प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, एक कीटोन हमारे पास बनेगा, उसकी उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होंगी और हमें सेम जो स्ट्रक्चर है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। अब इस सेम स्ट्रक्चर मिलने का फ़ायदा क्या है, ये हम एक अगले रिएक्शन में पढ़ते हैं, एसाइलेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये एक 2 स्टेप्स है, जो 2 रिएक्शंस हैं
जिसकी वजह से हम एक स्ट्रेट चेन बेंजीन ग्रुप पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ये हमने रिएक्शन लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कीटोन विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन एसाइलेशन। एसाइलेशन से एक कीटोन फॉर्म हो गया। कीटोन के बाद अगर हम इस ग्रुप की रिडक्शन करवाएं तो हमारे पास CH2 ग्रुप बनता है। तो ये CH2 ग्रुप हो गया, साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो दीज आर स्ट्रेट चेन्स, दीज फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। इसकी वजह से हमारे पास एक स्ट्रेट चेन सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर एज अ सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। अब ये रिडक्शन होती कैसे है, इस ये दो तरीकों से हो सकती है। एक तो है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम जिंक मरकरी का अमेलगम इस्तेमाल करते हैं इन कंसनट्रेटेड HCl, जिसकी वजह से ये कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है और उसके ऊपर हाइड्रोजन लग के ये मिथाइलीन ग्रुप, इसको कहते हैं मिथाइलीन ग्रुप, इसमें रिड्यूस होके एक स्ट्रेट चेन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट दे देता है। एक और रिएक्शन है जो एल्डिहाइड ग्रुप विच इज डैश C डबल बॉन्ड O डैश H, या कीटोन ग्रुप डैश C डबल बॉन्ड O या कीटोन ग्रुप, इन दोनों को रिड्यूस कर सकता है। इसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोजीन एनी बेस विद अ हाई बॉइलिंग एल्कोहल, that is triethylene alcohol, ट्राईइथाइलिन ग्लाइकोल। इसे हमने हाई बॉइलिंग एल्कोहल क्यों कहा, क्योंकि एक तो ये इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज अ डायोल ऑक्टेन डायोल। एक तो इसके स्ट्रक्चर में दोनों एंड्स पे OH ग्रुप्स अटैच्ड है, जिसकी वजह से इसमें एक तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दूसरा, एट कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6 ऑक्सीजन एटम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं स्ट्रेट चेन में इंस्टेड ऑफ कार्बन। मतलब अगर हमारे पास ये ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 के कार्बन नंबर 3 एंड 6 पे ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब ये ऑक्सीजन एटम्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं विथ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राईइथाइलिन ग्लाइकोल, इसीलिए ये एक हाई बॉइलिंग एल्कोहल है। ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी एसाइलेशन रिडक्शन की, कि जो भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है और स्ट्रेट चेन कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल सकता है ऑन द बेंजीन रिंग। इनकी जो है स्पेसिफिसिटी है, ये बड़े स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। ग्रुप्स हो सकते हैं हमारे पास C डबल बॉन्ड O डैश H एल्डिहाइड ग्रुप डैश C डबल बॉन्ड O डैश कीटोन ग्रुप डैश C डबल बॉन्ड O डैश OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एसिड कीटोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। उसके बाद डबल बॉन्ड्स हमारे पास इथीन में भी तो प्रेजेंट है, एल्कीन्स में और एल्काइंस में। लेकिन ये जो दो रिएक्शंस हैं हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के कार्बोनाइल कार्बन को रिड्यूस करते हैं, ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल कार्बन को कर सकते हैं, ना वो इस डबल बॉन्ड को कर सकते हैं रिड्यूस, ना वो इस ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे पास इस चेन में, इस सब्स्टिट्यूएंट में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो रिड्यूस नहीं होगा। ये एल्डिहाइड, ये कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक स्ट्रेट चेन मिल जाएगी हमें, और हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्रीडल्स क्राफ्ट्स
reactions which include alkylation and acylation of the benzene ring.